बहुत भूख लग रही है। फटाफट से देखती हूँ कुछ खाने को मिल जाएगा तो खा लेती हूँ। रुका नहीं जा रहा अब मुझसे। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सारा सामान घर का खत्म हो चुका है। अब मैं क्या खाऊंगी? काफी दिन हो गए बारिश ही चल रही है शहर में और जिस वजह से सारा खाना खराब हो रहा है। फसल भी नहीं है, अब क्या बनाऊं घर में? हाँ, इसमें देख लेती हूँ, शायद इसमें मुझे कुछ मिल जाए। ये तो बिल्कुल खाली है। क्या करूँ? बेटा, घर का चावल भी बस इतना ही बचा है। देखते हैं कुछ इंतजाम हो सके तो। हे भगवान, मेरी पर्स में तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। महीने का आखिरी दिन है, कुछ तो इंतजाम करना होगा। किट्टू, बिल्कुल मत घबराना बेटा, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हिम्मत रखना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा ऑफिस जा रहे हैं, शायद कुछ हो जाए आज। कुछ पैसे घर पे आ जाते तो मदद हो जाती। अब ये चावल ही बचे हैं, इससे ही मैं कुछ बना लेती हूँ, थोड़ा सा पेट भर जाएगा। जो भी घर का सामान है उसी से काम चलाना होगा किट्टू। चलो मैं इसको रख देती हूँ। अब जैसा भी बने हमें सबको खाना ही होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये जो बचे कुचे जो सब्जियां हैं इसको डाल देती हूँ। कभी कभी ऐसी परेशानियों में ना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चलो अब ये जो भी बना है बेटा, इसको आराम से खा लेते हैं, ठीक है ना? हे भगवान, हमारी मदद करो। सुबह से काम में लगा हूँ, बहुत भूख लग रही है, धूप भी इतना है। क्या करूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत भूख भी लग रही है। एनर्जी ही नहीं है बॉडी में। हेलो मैडम, कोई है घर पे? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। कोई है घर पे? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। हैं? ये हमारे घर पे कौन आया है? काफी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। कौन हो सकता है किट्टू? मैडम, मैं हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है मैडम, सुबह से काम कर रहा हूँ और खाने के लिए कुछ नहीं है। किट्टू, लगता है वो भैया सच में बहुत भूखे हैं। काफी गरीब भी लग रहे हैं। उनको सच में बहुत भूख लग रही होगी। चलो ये खाना उनको दे आते हैं। हमारे पास तो है ही कुछ, उससे हमारा काम हो जाएगा। चलो उनको खाना दे के आते हैं। ये लो भैया, ये थोड़ा सा खाना आप खा लो। मेरे घर में भी कुछ नहीं है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। किट्टू, मुझे पता है तुम्हें भी बहुत भूख लगी है, लेकिन जब किसी को मदद की जरूरत हो ना तो हमें करनी चाहिए बेटा। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हें भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी लगी है बेटा, लेकिन क्या करें, खाना नहीं है। हे भगवान, ऐसी दुविधा में हम आ गए हैं। लोगों की मदद करनी पड़ेगी किट्टू, वरना सब मारे जाएंगे। चलो ये जो खाना बचा है हम उन सब जरूरतमंदों को दे आते हैं जिनको बहुत जरूरत है बेटा। किट्टू, मैं ऐसे सबको भूखा नहीं देख सकती। ये लो, आप थोड़ा सा ये खाना खा लो, अपने बच्चे को भी खिला देना। उम्मीद करती हूँ इससे आपको आराम मिलेगा। मामा सही कहती है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। थोड़ा ही सही, इससे ही मैं अपना काम चला लूंगी। किट्टू, मैं आ गया हूँ ऑफिस से। खाने के लिए कुछ है क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इसमें क्या रखा है? अरे, इसमें तो सिर्फ बॉइल्ड राइस है। क्या करा जाए? किट्टू के पापा, अब घर में बस इतने ही चावल बचे हैं। जो भी थे हमने सब लोगों पर बांट दिए। यही घर है शायद। उस दिन मैं इतना भूखा था और मुझे इन्हीं फैमिली ने बस मदद की थी। अब मेरी बारी है उनकी मदद करने के लिए। ये लीजिए मैडम, आपने मुझे उस दिन अगर खाना नहीं दिया होता ना तो मैं भूख से मर जाता। थैंक यू। ये लो बच्चे, ये कुछ अंडे मैं लाई हूँ। उस दिन तुम लोगों ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम मर जाते भूख से। थैंक यू। पापा, आज तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। स्वीट पोटैटो, अंडे, वाओ,
देखा ना, देखा किट्टू, हमने उनकी मदद की ना, तो भगवान ने भी हमें रिवॉर्ड दिया। इसलिए हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आज पहला दिन था, यानी महीने का पहला दिन, और किट्टू के पापा को मिल गई सैलरी, जिससे कि हमारा घर दोबारा से वैसे ही ठीक ठाक हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तब भगवान भी हमें रिवॉर्ड देते हैं। अगर उस वक्त हम सिर्फ अपनी बारे में सोचते और लोगों की मदद ना करते तो शायद आज हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस वक्त हमने अपने बारे में नहीं सोचा और लोगों की मदद की, और इसीलिए जब उनको ये महसूस हुआ तो वो हमें थैंक यू कहने के लिए आए। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी मौका मिले ना तो लोगों की जरूर मदद करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।